आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में रिलीज हुई एक अमेरिकन जॉम्बी रोमांटिक कॉमेडी मूवी द वार्म बॉडी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। आपने कई जॉम्बीज मूवी देखी होगी, पर ये बाकी सभी जॉम्बीज मूवी से हटके है, क्योंकि इस मूवी में हमें एक जॉम्बी जिसका नाम आर है उसकी लव स्टोरी को दिखाया गया है कि कैसे उसे एक ह्यूमन लड़की से प्यार हो गया और फिर उसने उसके साथ क्या किया। मूवी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक जॉम्बी नजर आता है जिसका नाम आर होता है। आर को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, मतलब जब वो ह्यूमन था। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसका ब्रेन अभी तक पूरी तरीके से डेड नहीं हुआ था। आर बोल नहीं सकता था क्योंकि ऑब्वियसली वो एक जॉम्बी था। हमें पूरी कहानी आर के थॉट्स के जरिए सुनाई जाती है कि वो क्या बोलना या करना चाहता है। इस एयरपोर्ट में हमें बहुत से जॉम्बीज नजर आते हैं जिन्होंने इस एयरपोर्ट को ही अपना घर बना लिया है। यहाँ पे हमें कुछ कंकाल जैसे दिखने वाले जॉम्बीज भी दिखाई देते हैं जिन्हें की बोनीज बोला जाता है। ये भी जॉम्बीज की ही एक टाइप है। बोनीज जॉम्बी से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। यहाँ पर हम आर को अपने आप से बोलते हुए देखते हैं कि उसे बोनीज नहीं बनना। आर ने यहाँ पे अपना एक दोस्त भी बनाया होता है जिसका नाम उसने एम रखा था। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठते थे और बस एक दूसरे को घूरते रहते थे क्योंकि वो दोनों बात नहीं कर सकते थे। ये उनके कम्युनिकेशन करने का जरिया था। वो पूरी बातें नहीं कर सकते थे पर वो कुछ टूटे फूटे शब्द बोल देते थे। आर एम से बोलता है भू और एम बोलता है सी। उसके कहने का मतलब था कि उन्हें भूख मिटाने के लिए अभी सिटी जाना होगा। ये लोग इंसानों को खाते थे और ये सभी सिटी की ओर अपनी भूख मिटाने के लिए निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉम्बी से बचे हुए कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जॉम्बी से दूर रखा हुआ था। अब यहाँ पे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रिगियो है। वो कुछ लोगों को सामान लेने के लिए बाहर जाने को बोलता है। उन लोगों में से जूली उसकी बेटी थी। अब इनमें से कुछ लोग खाने पीने का सामान और मेडिकल सप्लाई लेने के लिए बाहर जाते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और अचानक से उन पर जॉम्बीज हमला कर देते हैं और वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन जॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसी ग्रुप में आर भी था जिसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि जूली थी। आर को जूली अच्छी लगती है और आर उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। तभी जूली का बॉयफ्रेंड पेरी वहां आता है और आर पे गोलियां चलाने लगता है, जिससे आर को गुस्सा आ जाता है और आर उसे मार देता है और पेरी के ब्रेन को खाने लगता है, जिसके कारण आर को पेरी की मेमोरीज दिखाई देने लगती है और उसे पेरी की मेमोरीज में जूली भी नजर आती है कि वो दोनों कैसे मिले थे और उनके बीच कैसा रिलेशन था। जब आर का विजन टूटता है तो वो देखता है कि सभी ह्यूमंस मर चुके हैं और सिर्फ जूली बची है जो डर कर छुपी हुई है। जूली की महक की वजह से सभी जॉम्बीज उसे ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए आर जूली के पास आता है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चेहरे पर अपना खून लगा देता है ताकि बाकी जॉम्बीज को जूली की महक ना आए। जूली सबको देखकर बहुत डर रही थी पर उसके पास कुछ और करने की हिम्मत नहीं थी। अब जबकि जूली से ह्यूमंस की महक नहीं आ रही तो सभी जॉम्बीज उसे अपने ही जैसा समझने लगते हैं और आर उसे अपने साथ ले आता है और अपनी टूटे फूटे शब्दों में उससे जॉम्बीज जैसे चलने को बोलता है और उसे अपने घर ले आता है। आर ने एक प्लेन को ही अपना घर बनाया हुआ था। जूली आर से बहुत डर रही होती है, इसलिए आर उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए म्यूजिक चलाता है। पर जूली बाहर जाने की बात करती है और आर उसे बताता है कि बाहर खतरा है। खतरा टल जाने के बाद वो उसे बाहर ले जाएगा और जब सभी जॉम्बीज चले जाते हैं तो आर जूली को एक कार तक ले जाता है और दोनों कार ड्राइव करने लगते हैं। अब जूली धीरे धीरे आर को समझने लगती है कि वो पूरी तरह से जॉम्बी नहीं है और उसके साथ वो यहाँ सेफ है। और ऐसा करते करते हफ्ते बीत जाते हैं और आर और जूली अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन जब आर जूली के लिए खाना लेकर आता है तो वो देखता है कि जूली वहाँ पर नहीं है और बाहर जूली पर कुछ जॉम्बीज ने हमला कर दिया है और आर उसे बचाने के लिए वहाँ जाता है और जूली को जॉम्बी से अलग कर देता है और जॉम्बीज को डराकर भगा देता है। तभी वहाँ पर आर का दोस्त एम आता है और वो जान लेता है कि जूली हम में से एक नहीं है, इसलिए एम आर से जूली को खा जाने को कहता है। पर आर बोलता है कि जूली उसकी दोस्त है और एम आर से पूछता है कि क्या तुम जूली को पसंद करते हो और आर हाँ बोलता है। तभी वहाँ पर बोनीस आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि बोनीस को खाना ना मिलने पर वो जॉम्बीज को ही खा जाते थे और वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। इसी बीच वो बोनीस आर और जूली को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर एम एक कार लेकर आता है और उन बोनीस को उससे ठोक देता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और एम उन्हें फिर से एयरपोर्ट ले आता
जाता है जहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज को जूली की खुशबू आने लगती है, जिसके कारण वो सभी जूली की ओर बढ़ने लगते हैं। इस सब से डर कर जूली आर का हाथ पकड़ लेती है। ये पहली बार था जब आर और जूली के बीच फिजिकल कांटेक्ट हुआ था। इस बात पे आर काफी खुश होता है और आर जूली को उन ज़ॉम्बी से बचाने के लिए एक कार में बैठाकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ये वही कार होती है जिसमें जूली और आर घूमा करते थे। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि उन ज़ॉम्बीज को अपने सीने में धड़कन महसूस हो रही है। अब हम आर और जूली को देखते हैं जो छिपने के लिए घर में आते हैं। तभी जूली को कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो घर के बाहर देखती है तो वहाँ पर जूली के डैड ग्रिगियो होते हैं जो कि अपनी फौज के साथ थे। ये देखकर जूली आर से शांत रहने को बोलती है क्योंकि अगर उसके डैड आर को देख लेते तो वो उसे मार देते। उनके वहाँ से जाने के बाद जूली सोते समय आर से पूछती है कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड पेरी भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, और आर जूली को पेरी की घड़ी देता है जिसे कि उसने पेरी को मारते हुए रख लिया था, जिसे देखकर जूली समझ जाती है कि आर ने पेरी को मार डाला है। ये बात जानकर जूली आर से गुस्सा हो जाती है जिसके लिए आर जूली से माफी मांगता है। उसी रात आर को पहली बार एक सपना आता है कि वो जूली के दोस्तों और उसके बॉयफ्रेंड से मिल रहा है, जिस पर कि पेरी जूली को बोलता है कि इसी ने ही तो मुझे मारा है। पर फिर भी जूली आर को अपना दोस्त बताती है और आर अपने सपने से जाग जाता है और देखता है कि जूली वहाँ पर नहीं है और आर जूली को खोजने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जूली अपने डैड के पास वापस आने के लिए आई हुई होती है, पर अंदर जाने से पहले उसकी आंखों का टेस्ट किया जाता है कि वो कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है, और रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद जूली अपने डैड से मिलती है। वहीं आर निराश होकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसे ठंड महसूस होती है, मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस आने लगे हैं। तभी आर को सामने से आता हुआ उसका दोस्त एम नजर आता है जो कि बाकी ज़ॉम्बीज के साथ वहाँ आया हुआ था, और एम आर को बताता है कि बाकी ज़ॉम्बीज में भी चेंजेस आने लगे हैं। और एम बताता है कि मुझे भी एक सपना आया था, और आर एम और बाकी ज़ॉम्बीज को जूली की फोटो दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम इसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। और फिर बाकी सभी ज़ॉम्बीज उसे खोजने के लिए सिटी की ओर निकल जाते हैं। आर ने पेरी का ब्रेन खाया था, इसलिए उसे सिटी तक पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता पता था, जिसके जरिए वो सभी सिटी तक जल्दी पहुंच जाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं और अपना चेहरा छुपाकर जूली को ढूंढने लगते हैं। तभी आर जूली के घर के पास पहुंचता है। वहाँ जूली अपनी दोस्त नोरा को आर के बारे में बता रही होती है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई, और जूली ये भी बताती है कि आर ने ही पेरी को मारा था, इसलिए मैं उससे नाराज होकर यहाँ आ गई। पर जूली कहीं न कहीं ये जानती थी कि इसमें आर की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी है और ज़ॉम्बीज तो ह्यूमन को खाते ही हैं। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर आर होता है। जूली के डैड उस दिन घर पर नहीं थे, इसलिए जूली आर को घर के अंदर ले आती है और आर को नोरा से मिलवाती है। नोरा के मन में आर को लेकर कई सवाल होते हैं, इसलिए वो आर से अपने सारे सवाल पूछने लगती है, जिससे कि आर घबराने लगता है। इसलिए जूली नोरा को रोकती है और आर जूली को बताता है कि उसमें चेंजेस होने लगे हैं, और जूली डिसाइड करती है कि ये सब बातें वो अपने डैड को बताएगी। और दोनों लड़कियां आर को नहला धुलवाकर मेकअप करने लगती है ताकि रास्ते में कोई उसे पहचान न ले। अब पूरी तरह से तैयार होने के बाद आर किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था, जिसे कि दोनों लड़कियां देखकर बहुत खुश होती है और आर को अपने डैड के पास ले जाती है और उन्हें बताती है कि अब ज़ॉम्बीज फिर से ह्यूमन बन रहे हैं, जिस पर कि उसके डैड यकीन नहीं करते और आर के सर पर गन तान देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तभी नोरा जूली के डैड ग्रिगियो पर गन तान देती है और जूली और आर को यहाँ से भाग जाने को बोलती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पर कुछ ही देर बाद नोरा को पकड़ लिया जाता है क्योंकि वहाँ पर हाई अलर्ट हो जाता है कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी घुसा हुआ है। अब जूली और आर को स्टेडियम जाना था क्योंकि बाकी सभी ज़ॉम्बीज ने डिसाइड किया था कि जूली के मिलने के बाद वो यहाँ पर मिलेंगे। और जब जूली और आर वहाँ पहुँचते हैं तो एम उन्हें बताता है कि यहाँ पर जल्द ही बोनीस आने वाले हैं। तभी वहाँ पर बोनीस आ जाते हैं और एम जूली और आर को यहाँ से निकलने को बोलता है और सभी बोनीस ज़ॉम्बीज पर हमला कर देते हैं और उनके बीच लड़ाइयाँ होने लगती है। इसी बीच एक बोनी सोल्जर पे हमला कर देता है, जिसे कि एक ज़ॉम्बी बचाता है। ये देखकर वो सोल्जर हैरान था कि एक ज़ॉम्बी ने उसकी मदद की, और ये बात वो ग्रेगियो को बताता है कि ज़ॉम्बीज ने उसकी मदद की। ये बात जानकर ग्रेगियो ऑर्डर देता है कि ज़ॉम्बीज को नहीं, बोनीस को मारो। वहीं दूसरी ओर जूली और आर बचने के लिए एक ऊंची सी बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ पर बोनीस उनके पीछे पीछे आने लगते हैं, इसलिए जूली और आर को अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूदना पड़ता है और वो नीचे पानी में कूद जाते हैं। पानी से बाहर आने के बाद जूली नोटिस करती है कि आर के आंखों का कलर भी अब बदल चुका है और वो अब ह्यूमन आई की तरह दिखने लगा है। तभी वहाँ जूली के डैड आते हैं और आर पे गोली चला देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आर जूली पर हमला कर रहा है। वहीं हम देखते हैं कि आर की बॉडी से खून निकल रहा है, जिसे देखकर जूली अपने डैड को बताती है कि अब ज़ॉम्बीज बदल रहे हैं और ये आप भी देख
देख पा रहे हैं क्योंकि जॉम्बीज की बॉडी से कभी खून नहीं निकलता। वहीं दूसरी ओर सभी ह्यूमंस जॉम्बीज के साथ मिलकर बोनीज को मार रहे हैं क्योंकि बोनीज जॉम्बीज की तरह नहीं बदल रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमन और जॉम्बीज अब मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं। जूली जॉम्बीज की चेकअप किया करती थी और एम ने भी एक लड़की को दोस्त बनाया था। अब हमें आर को दिखाया जाता है जिसे कि बचा लिया गया था। अब आर और जूली एक साथ थे और आर अब पूरी तरह से ह्यूमन बन चुका था और उसे अपनी जॉम्बीज वाले दिनों की कोई बात याद नहीं थी। और जूली आर से पूछती है कि अब जब तुम पूरी तरह से ह्यूमन बन गए हो तो तुम अपना नाम क्या रखोगे। इस बात पे आर बोलता है कि मुझे मेरा नाम पसंद है और इस तरह मूवी की हैप्पी वाली एंडिंग होती है। इस मूवी के जरिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि हम चाहे तो अपने प्यार की ताकत से किसी को भी बदल सकते हैं। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।